शिमला में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी हुई डेफर। उप मुख्यमंत्री, स्पीकर और विधायकों की सैलरी डेफर हुई है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जारी की है अधिसूचना। 6 महीने के लिए डेफर हुई है। 50, 30 और 20% सैलरी डेफर की गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी। आपको बता दें, अब सीएम की घोषणा के बाद अमल किया गया है। 6 महीने के लिए ये सैलरी डेफर की गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी डेफर हुई है। आपको बता दें, अधिसूचना जारी की है, जहां पर डेफर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने भी अधिसूचना जारी की और जारी कर अमल किया गया है। और 6 महीने के लिए डेफर हुई है। 50, 30 और 20% सैलरी डेफर की जाएगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी में अब ये डेफर हुई। उप मुख्यमंत्री, स्पीकर और विधायकों की सैलरी डेफर हुई है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिसूचना जारी की है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आया और साथ ही साथ अब मंत्रियों और मुख्यमंत्री की सैलरी में डेफर किया गया है, आखिरकार ये राज्य की स्थिति के चलते ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही थी और जब हिमाचल का बजट पेश हुआ था वित्त वर्ष 2026-27 का, उस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि जो मुख्यमंत्री की सैलरी है 50% सैलरी और उप मुख्यमंत्री की 30%, स्पीकर की भी 30% और मंत्रियों की भी 30% और विधायकों की 20%, तो इस सैलरी को 6 महीने तक डेफर किया जाएगा। यानी 6 महीने तक सैलरी में इतनी रोक लगाने का जो है वो घोषणा की गई थी, तो उसी को राज्य सरकार ने आज अमलीनामा पहना दिया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की तरफ से बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री और विधायकों की सैलरी को डेफर किया जाएगा। हालांकि उस वक्त घोषणा में अधिकारियों की भी, उसमें मुख्य सचिव भी और अतिरिक्त मुख्य सचिव भी, बाकी भी जो अधिकारी हैं और उनके साथ साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी को भी डेफर करने का निर्णय लिया। अधिसूचना भी अभी होनी है, उसका इंतजार है, लेकिन मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर और विधायक उनकी सैलरी डेफर करने को लेकर अधिसूचना आज जारी हो गई है। जिस तरह से इस सैलरी डेफर करने की स्थिति या हम कह सकते हैं कि नौबत आ गई है, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति अभी ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम फिस्कल प्रूडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वित्तीय विवेक के जरिए हम हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दिशा में ये निर्णय लिया गया है। हालांकि इस पर सियासत भी हुई, विपक्ष ने सवाल उठाए कि सैलरी कटौती करने की नौबत आ गई, तो ऐसे में प्रदेश में कहीं ना कहीं वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन तब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हमने केवल सैलरी डेफर की है, बल्कि हमने सैलरी पर कट नहीं लगाया है, यानी उसको काटा नहीं है, बल्कि 6 महीने बाद ये सैलरी वापस मिलेगी। बेशक इसको लेकर सियासत होती रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि वित्तीय अनुशासन अपनाने की जरूरत है और जहां पर हम इस वक्त अपने खर्चों को सीमित कर सकते हैं, लिमिटाइज कर सकते हैं या फिर उसमें जो फिस्कल प्रूडेंस ला सकते हैं, उसके जरिए कैसे हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे, इसको लेकर बार बार मुख्यमंत्री बात अपनी कह रहे हैं और उसी दिशा में ये कदम, कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं। तो देखना ये होगा कि इनका फल क्या रहेगा और हिमाचल प्रदेश की जो इस वक्त वित्तीय स्थिति जिस तरह से ठीक नहीं है वो किस तरह से ठीक होगी। जी, वहीं अगर प्रदीप जी बात करें, डेफरमेंट की श्रेणी रखी गई है 50%, 30% और 20%, आखिरकार किस कैटेगरी पर कितना डेफरमेंट लागू होगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री को जो वर्तमान में सैलरी मिलती है, अब जो है इस महीने यानी अप्रैल महीने की जो सैलरी उनको मई में मिल रही है वो 50% कम मिलेगी। उसी तरह से उप मुख्यमंत्री और स्पीकर और मंत्री, उनको उनकी जो कुल सैलरी है उसमें से 30% कम, यानी केवल 70% सैलरी ही उनको मिलेगी। इसी तरह से जो विधायक हैं उनकी भी, क्योंकि 20% सैलरी डेफर हुई है, तो उनको उनकी कुल सैलरी का केवल 80% ही मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।